यो व्हाट्सअप दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं हूं एंटिक चांद। तो भाई लोगों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे खतरनाक एनिमे, वन पीस। हाँ, वही एनिमे जिसके एपिसोड्स खत्म होने का नाम नहीं लेते और जिसके विलन से ज्यादा तो लूफी की भूख डरावनी है। अगर आप भी पायरेट्स की इस दुनिया को फुल कॉमेडी और देसी तड़के के साथ एंजॉय करना चाहते हो तो भाई सोचना क्या है, जल्दी से उस सब्सक्राइब वाले बटन को तोड़ दो ताकि आप और हम मिलकर ग्रांड लाइन की वाट लगा सके। तो शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर 1 के साथ, जिसका टाइटल है मैं हूँ मंकी डी लूफी और मैं बनूंगा पायरेट किंग। एपिसोड की शुरुआत में हमें शिप पर 2 बंदे दिखाई देते हैं जिनकी नजर अचानक पानी में बहते एक ड्रम पर पड़ती है। अब उन्हें क्या पता कि उस ड्रम में कोई खजाना नहीं बल्कि एक भूखा भेड़िया सोया हुआ है। सीन चेंज होता है और हमें एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है जिसे एक लड़का डांस के लिए पूछता है और वो हाँ कर देती है। बेचारे को क्या पता था कि अभी कबाब में हड्डी आने वाली है। वापस उन्हीं 2 लड़कों पर आते हैं जो उस ड्रम को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तभी पीछे से उनका तीसरा दोस्त आता है और स्टाइल में बोलता है, तुमसे ना हो पाएगा बेटा। तभी उसकी नजर दूर से आती एक पायरेट शिप पर पड़ती है और वो गला फाड़ के चिल्लाता है, भागो रे, लुटेरे आ गए। अगले ही पल लुटेरों का जहाज हमला कर देता है और पूरी शिप पर भगदड़ मच जाती है। इसी बीच एंट्री होती है लेडी अलविदा की। वो अपने सामने खड़े गुलाबी बालों वाले लड़के से पूछती है, बता कोबी, इस समंदर में सबसे खूबसूरत हसीन परी कौन है? बेचारा कोबी डर के मारे कांपते हुए बोलता है, जी आप अलविदा जी। और ये सुनकर अलविदा ऐसे हंसती है जैसे उसे मोहल्ले का सारा राशन मिल गया हो। इसके बाद अलविदा अपने गुंडों को हुक्म देती है, जाओ रे कमीनो, पूरा जहाज लूट लो। और तभी वो बेचारा ड्रम लुढ़कते हुए कोने में चला जाता है। अलविदा के आदमी पैसेंजर शिप पर तबाही मचा रहे होते हैं। तभी अलविदा की नजर अपने गुलाबी चमचे कोबी पर पड़ती है। वो गरज कर पूछती है, ओए कोबी, तू यहाँ खड़ा क्या झक मार रहा है? बेचारा कोबी थर थर कांपते हुए बोलता है, अम्मा, ये मारकाट मुझसे ना हो पाएगा। ये सुनते ही अलविदा का पारा 7वें आसमान पर। वो उसे एक जोरदार लात रसीद करती है और बोलती है, भूतनी के, तुझे क्या यहाँ पोछा लगाने के लिए रखा है? बेचारा कोबी सीधा उड़ता हुआ पैसेंजर शिप पर मुंह के बल जा गिरता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसे दिखता है कि वो भैंस की बच्ची अलविदा उसके ऊपर कूदने वाली है। ये देखकर तो कोबी की बैंड बच जाती है। सीन फिर से बदलता है और हम कोबी को एक किचन जैसे कमरे में देखते हैं जहाँ उसे वही पुराना ड्रम दिखाई देता है और दूसरी तरफ हमें वही मिस्ट्री गर्ल नामी दिखाई देती है जो अलविदा की शिप पर चुपके से घुस चुकी है। आते ही वो एक लुटेरे का ऐसा काम तमाम करती है कि बेचारा अपनी अगली 7 पुश्तों तक का दर्द महसूस करने लगता है। तभी हमें वापस कोबी वाला सीन दिखाया जाता है जहां कोबी उस भारी ड्रम को घसीटकर बाहर ले जा रहा होता है। तभी अलविदा के कुछ गुंडे वहां टपक पड़ते हैं और मजे लेते हुए पूछते हैं, क्यों रे चमचे, यहाँ भी झाड़ू पोछा शुरू कर दिया क्या? वो कोबी से ड्रम छीन लेते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं। तभी भाई साहब, ड्रम के अंदर से होती है हमारे लूफी की गांड फाड़ एंट्री। लूफी बाहर निकलते ही एक अंगड़ाई लेता है और बोलता है, ओ तरी, क्या गजब की नींद आई है बे। लूफी की ये तूफानी एंट्री देखकर अलविदा का एक आदमी तो डर के मारे वहीं ढेर हो जाता है। अलविदा के गुंडे हक्के बक्के रह जाते हैं और चिल्लाते हैं, अबे भूतनी के, तू कहां से प्रकट हुआ? वो लूफी को डराने के लिए अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और टशन में बोलते हैं, देख, हम खूंखार पायरेट्स हैं, हमसे डरो। लेकिन अपना लूफी, उसे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो कोबी की तरफ मुड़कर बड़े आराम से पूछता है, अबे सुन, मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? ये सुनकर उन पायरेट्स का खून खौल उठता है। वो दोनों गुस्से में अपनी तलवारों से नफी पर हमला कर देते हैं, लेकिन गेस व्हाट, लूफी अपनी बॉडी से उनकी तलवारें ही तोड़ देता है। तलवारें टूटी देख लफी उनसे कहता है, क्या बे, तुम्हारे पिछवाड़े में कुछ ज्यादा ही खुजली मच रही है क्या? वो दोनों पायरेट्स डर के मारे कांपने लगते हैं और पूछते हैं, आखिर तू है कौन? तब लूफी फुल स्वैग में अपनी टोपी ठीक करता है और बोलता है, जिससे पंगा लेना है बेवकूफी, मैं हूँ मंकी डी लूफी। ये सुनकर अलविदा के दोनों चेले अपने बेहोश साथी को घसीटते हुए वहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं। कोबी लूफी से मिन्नतें करता है, भाई यहाँ से भाग ले वरना अलविदा तेरी वाट लगा देगी। पर अपना लूफी, उसे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो जबरदस्ती एक स्टोर रूम में घुस जाता है और मजे से सेब चबाने लगता है। कोबी बेचारा उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है और अपना दुखड़ा सुनाता है कि कैसे वो गलती से इस पायरेट शिप पर फंस गया। लूफी उसे साफ बोल देता है, देख भाई, मुझे तेरे जैसे फट्टू लोग बिल्कुल पसंद नहीं। सीन बदलता है, अलविदा के जहाज पर नामी वही लड़की सारा खजाना लूट रही होती है। दूसरी तरफ लूफी कोबी को बताता है कि उसका सपना पायरेट किंग बनना है। ये सुनकर कोबी का मुंह फटाका फटा रह जाता है, तू पागल है क्या? वहाँ बड़े बड़े शूरवीर घूम रहे हैं, तू तो मारा जाएगा। तभी लूफी उसे एक तगड़ा मुक्का जड़ता है और कहता है, सपना पूरा हो या ना हो, पर मरते दम तक कोशिश करना ही असली मर्द की निशानी है। ये सुनकर कोबी के अंदर भी जोश भर जाता है और वो कहता है कि वो भी मरीन ज्वाइन करेगा। तभी छप्पर फाड़ के एंट्री होती है अलविदा की। वो अपना वही घिसा पिटा सवाल पूछती है, सबसे खूबसूरत कौन? इस बार कोबी डरता नहीं और सीना ठोक कर कहता है, तू इस दुनिया की सबसे बदसूरत चुड़ैल है। अलविदा गुस्से में अपना कांटे वाला बेलन चलाती है पर लूफी उसे अपने सर पर झेल लेता है क्योंकि वो रबड़ मैन है। फिर लूफी अपना हाथ खींचता है और गम गम पिस्टल मारकर अलविदा को बादलों के पार
भेज देता है। अंत में लूफी और कोबी एक छोटी नाव लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। लूफी कहता है कि उसे अपने क्रू के लिए 8-10 तगड़े बंदे कबड़ने चाहिए। कोबी उसे पायरेट हंटर जोरो के बारे में बताता है जो मरीन की कैद में है। लूफी मुस्कुराते हुए कहता है वही बनेगा मेरा पहला साथी। और एपिसोड के आखिरी सीन में हमें दिखाई देता है खतरनाक, खूंखार और रस्सियों से बंधा हुआ रोरो नोआ जोरो।